हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेस्ट इंजीनियर सागर यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने पार्ट 4 में देखा था, लूप्स के बारे में देखा था। लूप्स के अंदर आपको कैसे काम करना है, कैसे लूप्स काम करता है। ओके, तो उसके अंदर हमने देखे थे फॉर लूप देखे थे, उसके बाद व्हाइल लूप देखा था, डू व्हाइल लूप देखा था और फॉर ईच लूप भी हमने देखा था। तो आज का वीडियो जो है हमारा पार्ट 5 है और यहाँ पर प्लेलिस्ट भी यहाँ पर बनाई हुई है। ओके, तो प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको सभी के सभी वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर जाकर आप जरूर देखिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके, अगर आप ये करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आगे वीडियो यहाँ पर काफ़ी अच्छे यहाँ पर वीडियो बनने की यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले देखिए, आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पर एरे। ओके, तो एरे के ऊपर आपको कैसे काम करना है तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। देखिए एरे क्या होता है ना, मतलब इससे पहले हमने देखा था। ओके, तो हमने वेरिएबल देखे थे। ओके, मतलब हम क्या करते थे, एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू को स्टोर करते थे। लेकिन एरे ऐसा नहीं है। एरे के अंदर क्या होता है ना, एक ही वेरिएबल के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, देखिए सबसे पहले हमने देखा था, मतलब जैसे कि ओके एरेज पार्ट 5। ओके, तो ये है हमारा। ओके, तो इसके पहले हमने क्या देखा था, जैसे कि कोई मैं इंट एक वेरिएबल लेता हूँ, जैसे कि मैं लेता हूँ यहाँ पर। ओके, तो str इज इक्वल टू, जैसे कि मैं कोई भी एक वैल्यू देता हूँ इसके अंदर, जैसे कि 5 दिया मैंने, तो इसके अंदर क्या है ना, सिर्फ ये str क्या है, एक वेरिएबल है और इसके अंदर मैंने 5 ओके ये इंट वैल्यू को स्टोर किया है। जैसे कि और अगर कोई लेंगे आप, जैसे कि स्ट्रिंग का वैल्यू लेते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप। ओके, तो इसके अंदर मैं लेता हूँ str2 ओके इज इक्वल टू डबल कोट में यहाँ पर वैल्यू डालता हूँ, जैसे कि ओके टेस्टर। तो यहाँ पर क्या हो चुका है, ये स्ट्रिंग का वेरिएबल मैंने बनाया, स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसका, और ये str एक वेरिएबल है और इसके अंदर मैंने वैल्यू डाली 1। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू को डालते हैं, तो ऐसा यहाँ पर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एरे का बेनिफिट क्या है, एरे के अंदर क्या कर सकते हैं ना आप, एक ही वेरिएबल के अंदर, जैसे कि मैं कोई भी एक एरे बनाता हूँ, जैसे कि मैं इंट का एरे बनाता हूँ, और एरे एक सिंबल होता है, ऐसा एक सिंबल होता है, और एक वेरिएबल लेता हूँ मैं। ओके, कोई भी वेरिएबल लेता हूँ, जैसे कि मैं ए वेरिएबल लेता हूँ, ए वेरिएबल के अंदर मैं कोई भी वैल्यू इसके अंदर डाल सकता हूँ। अभी एरे को डिफाइन करने का तरीका है। ओके, आपको क्या करना है, न्यू करना है, उसके बाद इंट करना है, उसके बाद एरे की आपको यहाँ पर साइज देनी है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने लिया 3 साइज, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा ना, आप इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ओके, इस ए के अंदर आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि ए तो हो गया 0 पोजीशन पर, जैसे कि मान लेते हैं मैं यहाँ पर क्या स्टोर करता हूँ 10। ओके, स्टोर करता हूँ। इसी तरीके से फिर से ए, उसके बाद एरे का सिंबल, उसके बाद फिर से 1। ओके, तो इस तरीके से आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो और एक लेता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर 2 साइज लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर लेता हूँ जैसे कि 5। ओके, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, जैसे आप इसे प्रिंट करेंगे ना, ओके, तो इस एरे को अगर आप प्रिंट करेंगे, तो जैसे कि मान लेते सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, प्रिंट एलन, और इसके अंदर मैं डालता हूँ इस तरीके से। तो इसे प्रिंट करने के लिए एरेज नाम का एक क्लास है। ओके, डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, और इसके अंदर आपको सिंपली एरे का नाम देना है। तो ये क्या करेगा ना, आपको क्या करेगा पता है, आपको यहाँ पर देगा तो वैल्यू कौन सी देगा, 10 वैल्यू देगा। ओके, उसके बाद 25 होगा, उसके बाद 5 होगा। तो इस तरीके से हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर किया है। तो ये एरे का बेनिफिट है। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं तो एक अनदर तरीका है। ओके, तो यहाँ पर और ओके जैसे कि ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या है। ओके, सीधा आपको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट देना है। ओके, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको 10 डालना है। ओके, कोमा देना है, उसके बाद 25 डालना है, उसके बाद कोमा और 5। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वेरिएबल तो हमारा ए ही है। ओके, तो इसके अंदर मैंने 10 वैल्यू डाली है, 25 वैल्यू डाली है और 5 वैल्यू डाली है 5। ओके, तो मतलब क्या हो चुका है, हमने एक ही वेरिएबल के अंदर 3 वैल्यूज डाली हुई है। ऐसे आप कितने भी डाल सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है एरे का। तो एरे हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक ही वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ओके, अब दूसरा तरीका क्या है,
इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं ना, सिर्फ जैसे कि मान लेते हैं मैंने इंट का एरे बनाया है तो सिर्फ मैं इसके अंदर इंट की ही वैल्यू डाल सकता हूँ, मल्टीपल वैल्यूज। ओके, अगर मैंने स्ट्रिंग का एरे बनाया तो उसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग की ही वैल्यू डाल सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, इंट का एरे बनाया था, इसलिए मैंने इंट की ही वैल्यू इसके अंदर डाल सकता हूँ। अगर मैं इसे स्ट्रिंग का एरे बनाऊंगा ना तो सिर्फ मैं इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर सिर्फ यहाँ पर स्ट्रिंग की ही वैल्यू डाल सकता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पर आपको ओके ध्यान में रखना है। तो ये यहाँ पर तरीका है। ओके, तो एरेज के ऊपर मतलब सबसे पहले तो एरे का हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक ही वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते थे। लेकिन इसके पहले हम क्या करते थे, एक वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक वैल्यू को स्टोर कर सकते थे। यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग का मैंने वेरिएबल बनाया, यहाँ पर क्या कर सकते थे, हम एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते थे। लेकिन एरे के अंदर ये बेनिफिट है हमें कि एक ही वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो ये इसका बेनिफिट है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, जब भी आप एरे को मेंशन करते हैं, अगर आपने इंट का एरे बनाया तो एक ही वेरिएबल के अंदर, मतलब इस वेरिएबल के अंदर सिर्फ आप इंट की ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर इंट का एरे बनाए और इसके अंदर स्ट्रिंग की वैल्यू डाले अपनी, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए भी है अलग से, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट, सभी डेटा टाइप का ओके पेरेंट जो होता है, मतलब अपर क्या सुपर क्लास जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अगर आप इसे ऑब्जेक्ट का एरे बनाएंगे तो इसके आप कोई भी वैल्यू इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एरे के ऊपर आप कौन से ऑपरेशंस यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जाते हैं। ओके, और इक्लिप्स में आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ और यहाँ पर जाके एक क्लास। ओके, तो जैसे कि क्लास यहाँ पर बनाता हूँ मैं। ओके, यहाँ पर एक मेन मेथड लेता हूँ मैं और इसे क्लास बनाता हूँ। ओके, तो अब हमारे पास एक मेन मेथड है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एरे बनाता हूँ। ओके, एरे, तो एरेज किस तरीके से बनाना है आपको, देखिए सबसे पहले मैं इंट का एरे बनाता हूँ, इंट, उसके बाद आपको देना है सिंबल। ओके, उसके बाद एरे का एक वेरिएबल देना है। ओके, वेरिएबल दिया आपने, उसके बाद यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, एक मतलब जैसे कि ओके न्यू कर दिया मैंने, इंट कर दिया एरे, और इसका साइज मेंशन करता हूँ कि एरे की साइज कितनी होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर 3 देता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इस एरे के अंदर इसकी साइज कितनी है, 3 साइज है इसकी। ओके, इसकी साइज कितनी है, 3 है। लेकिन आपको हमेशा ध्यान में रखना है, एरे कभी भी जो होता है स्टोर करता है वैल्यू, वो इंडेक्सिंग में स्टोर करता है। मतलब सबसे पहले जो वैल्यू जाएंगी वो 0 की जाएगी, उसके बाद 1 की जाएगी, उसके बाद 2 की जाएगी। ओके, मतलब ये 3 हो गया ना, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, लेकिन इसका स्टार्टिंग 0 से हो गया था, इसलिए लास्ट में 2 आ चुका है। ओके, तो इसलिए आपको इसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करना है तो आपको क्या करना है, ए लेना है, ये वेरिएबल यहाँ पर लेना है, उसके बाद एरे का सिंबल देना है। ओके, इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पर एक वैल्यू स्टोर करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने 10। ओके, इस तरीके से आप एरे के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इस यहाँ पर भी आपको ऐसे करना है, एरे का सिंबल देना है यहाँ पर। ओके, इस तरीके से, और यहाँ पर इजिकल टू यहाँ पर 5। ओके, इस तरीके से वैल्यू आपको स्टोर करनी है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एरे का सिंबल देना है। ओके, इस तरीके से, और ये इजिकल टू सपोज यहाँ पर करता हूँ मैं 15। ओके, इस तरीके से। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा ना, ये वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अगर आप इसे प्रिंट करेंगे तो 10, 5, 15 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, इस तरीके से। तो चलिए अब देखते हैं, तो इसके अंदर वैल्यू ऐड करते हैं हम। सबसे पहले मैं वेरिएबल लूँगा, एरे का वेरिएबल, उसके बाद एरे का सिंबल लूँगा। ओके, सिंबल लेने के बाद सबसे पहले आपको 0 ओके 0 पोजीशन पर वैल्यू डालनी है। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ यहाँ पर जैसे कि 10। ओके, यहाँ पर उसके बाद फिर से आपको अगर वैल्यू ऐड करनी है यहाँ पर, तो जैसे कि मैं 1 पोजीशन पर, इंडेक्सिंग कितना है 1 है, तो यहाँ पर मैं डालता हूँ यहाँ पर 5। इस तरीके से फिर से यहाँ पर क्या लेता हूँ मैं, ए। ओके, और यहाँ पर लेता हूँ एरे का सिंबल, यहाँ पर लेता हूँ मैं 2, और यहाँ पर मैं वैल्यू ऐड करता हूँ जैसे कि यहाँ पर 15। ओके, तो ये होगा, यहाँ पर मैंने एरे के अंदर क्या किया है, 3 वैल्यूज़ को यहाँ पर ऐड किया है। ओके, एरे का वेरिएबल है, यहाँ पर देखिए इसके अंदर मैंने ये 3 वैल्यूज़ को ऐड किया है। ओके, तो ये यहाँ पर है। अब नेक्स्ट जो है ना, अगर आप इसे प्रिंट करना है, इस एरे को अगर आपको प्रिंट करना है तो कैसे आप प्रिंट करेंगे, तो सिंपली क्या करना है, एरेज। ओके, अगर आप किसी भी वैल्यू को फेच करना है, ओके, मतलब मान लेते हैं मुझे 1 नंबर की जो वैल्यू है 1 इंडेक्सिंग, इसकी वैल्यू को फेच करना है, तो कैसे करूँगा मैं, यहाँ पर सीधा जाइए। ओके, SYSO। ओके, system.out.println। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ए लेता हूँ एरे, उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पर मतलब एरे का सिंबल लेता हूँ और 1 डालता हूँ।
अगर मैं इसे प्रिंट करूँगा ना तो देखिए वैल्यू का क्या आ जाती है 5 यहाँ पर आना चाहिए। तो इसे मैं रन करता हूँ। यहाँ पर देखा आपने नीचे, तो यहाँ पर क्या हो चुका है, ये यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो चुकी है क्योंकि एज 1 पोजीशन पर 5 है हमारा, राइट। इस तरीके से दूसरा जो है, अगर आपको पूरा एरे प्रिंट करना है तो कैसे कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, एरेज नाम का एक क्लास है, ओके। ये इनबिल्ट क्लास है, हमें इसका इस्तेमाल करना है, एरेज, ओके। एरेज नाम का क्लास है, इसके अंदर एक मेथड है टू स्ट्रिंग की, ओके। टू स्ट्रिंग नाम की एक मेथड है इसके अंदर, तो इसे आपको लेना है। तो जैसे कि मैं लेता हूँ यहाँ पर टू स्ट्रिंग, ओके। टू स्ट्रिंग लेने के बाद आपको क्या करना है, ये जो एरे का वेरिएबल है इसे आपको यहाँ पर डालना है, ओके। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये जो एरे होगा, एरेज का क्लास है, हमने वहाँ से टू स्ट्रिंग का मेथड लिया हुआ है। ये एरे जो होगा इसको आपको ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आपको प्रिंट करके देगा। तो मैं इसे फिर से रन कर देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, रन करता हूँ। यहाँ पर देखा आपने ये एरे प्रिंट हो चुका है, ओके, एरे। तो ये एरे यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर देखा आपने फर्स्ट 10 0 नंबर पर, 1 पोजीशन पर 5, 15 पोजीशन मतलब 2 पोजीशन पर 15, ओके, ये यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से एरे यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है, आपको यहाँ पर क्या करना है, इस एरे को अगर आपको सॉर्टिंग ऑर्डर में करना है, मतलब यहाँ पर क्या है, आपका एरे है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर अगर आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं आप लेंथ। तो लेंथ अगर आपको फाइंड करनी है तो सिंपली आपको यहाँ पर जाना है, ओके। तो ए डॉट, ओके, ए आपका एरे का वेरिएबल है, उसके बाद डॉट लेंथ करना है, ओके, लेंथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लेंथ, ओके, लेंथ आ चुका है। तो लेंथ अगर करूँगा, इसे मैं प्रिंट करता हूँ, ओके। यहाँ पर देखिए लेंथ कितनी आ चुकी है, लेंथ यहाँ पर 3 आ चुकी है। जब भी आपको लेंथ यहाँ पर बताएगा ना, वो विदाउट इंडेक्सिंग बताएगा, ओके। जो आपने साइज यहाँ पर मेंशन की है वो यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर 3 आ जाएगी, ओके। यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर 3 आ चुका है। तो इस तरीके से है, ओके, ये लेंथ आपको बताएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, यहाँ पर एरे का अगर आपको मान लेते हैं कि आपको यहाँ पर क्या करना है, इस एरे को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको प्रिंट करना है, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब क्या है, ओके। अगर आप इसे सॉर्ट करेंगे, एरेज के अंदर एक मेथड है सॉर्ट नाम की, ओके। तो इसे आप क्या करेंगे, सॉर्ट मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ये चला जाएगा। सबसे पहले 5 आ जाएगा, उसके बाद 10 आ जाएगा, उसके बाद 15 आ जाएगा। तो कैसे आ जाएगा, यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, ओके, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर मैं एरेज नाम का एक क्लास लेता हूँ, ओके। ये क्लास डॉट करते हैं हम इसे, और इसे करते हैं सॉर्ट नाम की एक मेथड है, ओके, इसके अंदर। तो सॉर्ट, ओके, सॉर्ट, और इसके अंदर आपको एरे, ओके, एरे का जो वेरिएबल होगा वो यहाँ पर डालना है। तो क्या हो जाएगा ना, ये क्या करेगा पता है, ये आपका एरे, ओके, एरेज, ओके, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, ओके, करेगा, ऑर्डर में, ओके, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा, ओके। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा, ओके, एरे ऐसा पहले आ जाएगा 5, उसके बाद उसकी बड़ी वैल्यू कौन सी है, उसके बाद 10 वैल्यू है, उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 15 है। इस तरीके से आ जाएगा। अब इसे प्रिंट करना पड़ेगा हमें, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ, ओके, यहाँ पर, और ये एरेज डॉट सॉर्ट, ओके, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर डालते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ, ओके, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग करना है यहाँ पर, ओके, क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, टू स्ट्रिंग, ओके, इस तरीके से। तो ये यहाँ पर हो चुका है। अब देखिए, अभी इसे मैं रन करता हूँ, यहाँ पर देखिए क्या हो चुका है, यहाँ पर 5, ओके, 10 और 15, ओके, इस तरीके से यहाँ पर आ चुका है। मतलब क्या हो चुका है, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है। दूसरी बात जो है, एरे के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, दूसरा जो है, अब ये तो हो गया, हमने क्या कर दिया, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कर लिया, इसकी लेंथ फाइंड कर दी। अब अगर एरे को आपको, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था फॉर लूप, तो फॉर लूप के थ्रू भी आप इसे फेच कर सकते हैं। कैसे फेच कर सकते हैं, देखिए, तो आपको अगर फॉर लूप यूज़ करना है सिंपली, ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से। फॉर लूप के अंदर आपको क्या करना है, 3 स्टेटमेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, ओके। स्टेटमेंट 1 जो होता है हमारा वो इनिशियलाइजेशन का होता है। तो जैसे कि मैं इंट लेता हूँ i, ओके, और इज इक्वल टू 0 लेता हूँ। क्यों मैंने 0 क्यों लिया, क्योंकि
यहाँ पर एरे के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हो चुकी है अगर उसे फेच करना है तो इसका इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या लेता हूँ मैं आई। ओके, सेकंड जो स्टेटमेंट होता है वो हमारी होती है कंडीशन। ओके, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन आपको हमेशा ऐसी देनी है जो लास्ट तक चलती रहेगी। मतलब एरे का लास्ट इंडेक्सिंग कितना है, 2 है, राइट। तो 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको लेस देन करना है और यहाँ पर क्या करना है, ए डॉट लेंथ। अब ए डॉट लेंथ का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए डॉट लेंथ का मतलब क्या होता है, ए डॉट लेंथ। ओके, ए डॉट लेंथ आपको कितना देगा, 3 देगा और उससे मैंने क्या दिया है, लेस देन दिया है। तो 3 से लेस देन कहाँ तक चलेगा, 2। ओके, अगर आई की वैल्यू यहाँ पर लेस देन, ओके, इसका कितना है, 3 है और आई की वैल्यू अगर 2 हो जाएगी तब तक ये कंडीशन चलेगी। अगर इसका 3 हो जाएगा तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, राइट। तो फॉल्स हो जाएगी तो ये हमारा लूप क्या है, मतलब कर्ली ब्रैकेट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो ये बात यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करता हूँ मैंने लेंथ लिया, उसके बाद आई। ओके, आई को हमें क्या करना है, थर्ड स्टेटमेंट जो होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का होता है, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ प्लस प्लस। ओके, अब क्या करेगा, प्लस प्लस करेगा। दूसरी बात जो यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले एरे को आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट करना है। अब यहाँ पर मेरा आई की वैल्यू कितना आ जाएगी, 0 आ जाएगी इनिशियल स्टेज में। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ओके, जो भी आई की वैल्यू होगी वो यहाँ पर, ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं प्रिंटिंग स्टेटमेंट लेता हूँ यहाँ पर, ओके, और इसे मैं इसके अंदर यहाँ पर डाल देता हूँ। ओके, प्रिंट करेगा ये, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सिंपली फॉर लूप लिया है। फॉर लूप हमने 0 से स्टार्ट किया है, इसको कंडीशन दी है। ओके, कंडीशन दी है, उसके बाद क्या है, कंडीशन देने के बाद अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ओके, जैसे कि 0 है तो आई मतलब 0, आई की वैल्यू कितनी है, 0, आई इज लेस देन 0 इज लेस देन, ओके, 3 है या नहीं, कंडीशन पास हो जाएगी। इसके अंदर जाएगा ए ऑफ आई की वैल्यू कितनी है, 0 है, यहाँ पर 0, तो 0 ए ऑफ 0 कितना आ जाएगा आपका, ए ऑफ 0 रहेगा यहाँ पर क्या, ये 5 रहेगा। ओके, फर्स्ट पोजीशन पर जो भी वैल्यू रहेगी, ओके, इसके ऊपर है ना यहाँ पर ए ऑफ 0, ओके, यहाँ पर इस तरीके से, ओके, ये प्रिंट हो जाएगा। तो देखते हैं अब कैसे प्रिंट होता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर देखा होगा आपने, 1 मिनट। ओके, यहाँ पर पहले 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, ये प्रिंट हो चुका है। अब अगर आपको इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। ओके, तो रिवर्स ऑर्डर में अगर आपको इसे प्रिंट करना है, इस एरे को अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो कैसे कर सकते हैं। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपका लास्ट का नंबर आ जाएगा। ओके, ये लास्ट वाला नंबर प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। कैसे करना है आपको, सिंपल है, आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर हमने तो एरे को ले लिया है, लेकिन आपको क्या करना है, इसे किसी भी एक वेरिएबल के अंदर आप स्टोर करिए। ओके, जैसे कि मान लेते हैं अब इसे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो आपको सबसे पहले लास्ट वाला एरे लेना पड़ेगा। मतलब ए डॉट लेंथ रहेगा ना, ए डॉट लेंथ रहेगा, हमें आपको इनिशियल, ओके, ए डॉट लेंथ रहेगा तो ए डॉट लेंथ -1 करना है। -1 करेंगे तो ए डॉट लेंथ 3 आ जाएगा, उससे -1 करेंगे तो 3 - 2 मतलब क्या, 3 - 1, इसका मतलब 2 आ जाएगा। तो इनिशियल कंडीशन हमारी क्या रहेगी, 2 रहेगी। और हमारा क्या है ना, आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कहाँ तक चलनी चाहिए, आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और आई क्या होना चाहिए, हमेशा माइनस माइनस में चलना चाहिए, राइट। तो अब अगर आप इसे प्रिंट करेंगे ना तो देखिए सबसे पहले बड़ी वैल्यू आ जाएंगी 15, उसके बाद 10, उसके बाद, ओके, इस तरीके से। तो इसे मैं सेव करता हूँ। ओके, यहाँ पर देखा आपने, ये लास्ट वाला एरे क्या आ चुका है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले बड़ी वैल्यू, ओके, मतलब आई, ओके, ये आई की वैल्यू पहले कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ए ऑफ 2, ओके, ए ऑफ 2 की वैल्यू कितने रहेंगे, ओके, यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट किया था ना, ये ए ऑफ 2, उसके बाद ए ऑफ 1 ये आ जाएगी, ए ऑफ 0 ये आ जाएगी, ए ऑफ 2 की ये आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आप रिवर्स ऑर्डर भी कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से। अब हमने जो देखा था ना एरे, हमने सिर्फ सिंगल डायमेंशनल एरे देखा था। ये जो एरे होता है ये सिंगल डायमेंशनल है। ओके, मतलब इसके अंदर क्या है, एक ही रो है। ओके, तो अगर आपको इसे 2 डायमेंशनल करना है, और दूसरा तरीका मैंने ये भी बताया था आपको, एरे को आप क्या कर सकते हैं ना, एरे को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ओके, ये होगा यहाँ पर
कर्ली ब्रैकेट में भी आप एरे की वैल्यू दे सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं 10 दूंगा, कोमा यहाँ पर 5 दे दूंगा, उसके बाद 15 दे दूंगा। ओके, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो इसे मैं क्या करता हूँ, तो ये ऊपर वाला इसे कमेंट कर देता हूँ। ओके, इस तरीके से अभी अगर मैं करूँगा तो अभी हमारा एरे रन हो जाएगा। ओके, ये कर्ली ब्रैकेट में मैंने दिया है, राइट, यहाँ पर देखा आपने, ये हो गया रन। ओके, इस तरीके से, क्योंकि मैंने पहला एरे कमेंट कर दिया था। ओके, यहाँ पर तो इस तरीके से भी चलेगा। अब हम देखते हैं कि 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है। ओके, 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है वो भी यहाँ पर हम देखते हैं। ओके, 2 डायमेंशनल। ओके, देखिए 2 डायमेंशनल जो एरे होता है ना, इसका सिंबल कैसे होता है, मतलब उसका, ओके, तो यहाँ पर ठीक है। ओके, 2 डायमेंशनल एरे, तो सिंपली हम क्या करते थे, अगर सिंगल डायमेंशनल करना है तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले इंट, ओके, एरे, उसका एरे का वेरिएबल, ओके, इज इक्वल टू, उसके बाद न्यू, उसके बाद इंट, ओके, उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान में रखिए, ये फर्स्ट वाला एरे का जो सिंबल है यहाँ पर आपको देना है रो। ओके, आपके एरे के अंदर कितने होने चाहिए रो। सेकंड वाला जो होता है ना, इसके अंदर आपको देना है कॉलम, कितने कॉलम्स होते हैं। ओके, ओके, कितने कॉलम होंगे, तो कितने होगा, जैसे कि मान लेते हैं मैंने, ओके, 3 रो दे दिया। ओके, कितना, 3 रो। 3 मतलब क्या है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो जाएगी, तो ओके 0 1 2, तो ये होगा यहाँ पर आपका। ओके, यहाँ पर देखिए इस तरीके से, तो ये क्या करेगा इस तरीके से, और ये क्या करेगा इस तरीके से। ये रो हो गए 3। ओके, तो हमने क्या दिया था 3 रो। उसके बाद जैसे कि मान लेते हैं मैं 2 कॉलम देता हूँ, तो कॉलम 2 मतलब क्या है, ये 0 कॉलम और ये 1 कॉलम, राइट। तो ये इस तरीके से, राइट, इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। ओके, ओके, इस तरीके से ये हो गया, तो हमारा ये एरे बन चुका है। ओके, इस तरीके से। तो एरे क्या है, इसके अंदर आप वैल्यू अगर आपको डालनी है तो यहाँ पर आप सीधा डाल सकते हो। ओके, जैसे कि हमने पहले एक वैल्यू डालने के लिए हम एक एरे लेते थे, अब यहाँ पर 2 लेना है, मतलब आपका रो कौन सा रहेगा, कॉलम कौन सा रहेगा, और इसके अंदर आपकी वैल्यू जाएगी। ओके, इस तरीके से, तो इस तरीके से आपको करना है। ओके, यहाँ पर तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक एरे बना के। हमें 2 डायमेंशनल एरे बनाना है, सिंपल एरे, इंट। ओके, उसके बाद आपको एरे के सिंबल देने हैं। ओके, 2 डायमेंशनल है, तो यहाँ पर हम लेते हैं वेरिएबल ए, ओके, इज इक्वल टू, उसके बाद आपको लेना है न्यू, उसके बाद इंट, ओके, और इसके बाद एरे का सिंबल आपको लेना है। ओके, इस तरीके से। अब एरे के सिंबल के अंदर आपको ये देना है, पहला रो होता है, तो कितने रो चाहिए आपको, मुझे 3 रो चाहिए। उसके बाद कॉलम कितने चाहिए आपको, तो कॉलम चाहिए 2, तो ये हो गया आपका एरे। ओके, इस तरीके से। अब अगर इसके अंदर आपको वैल्यू डालनी है, इस एरे के वेरिएबल के अंदर वैल्यू ऐड करनी है आपको, तो कैसे कर सकते हैं, पहले मैंने ए वेरिएबल लिया, उसके बाद एरे। ओके, अब 2 एरे मैंने क्यों लिए, क्योंकि एक होता है कॉलम, एक होता है रो के लिए, एक होता है कॉलम के लिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं 0 रो, ओके, और 0 कॉलम। तो इसके अंदर मुझे वैल्यू डालनी है, जैसे कि मैंने डाल दिया 100। इसी तरीके से आपको कंटिन्यू चलना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं करता हूँ 0 रो हो गया, उसके बाद हमारा आएगा फर्स्ट 0 रो फर्स्ट कॉलम। ओके, इसके अंदर मैंने डाल दिया वैल्यू, जैसे कि 25। उसके बाद हम क्या, अब रो का कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 रो, ओके, सेकंड कॉलम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अगला लेंगे फिर से। अब रो हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रो आ जाएगा और 0 कॉलम आ जाएगा। ओके, तो इसके अंदर मैं करता हूँ यहाँ पर 5। उसके बाद फिर से क्या आ जाएगा, हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, राइट, इस तरीके से। तो हो गया हमारा। ओके, ये रो हो गए, ओके, और एक रो रहेगा यहाँ पर, क्योंकि 3 रो है, 0 1 2। ओके, तो 0 1 2 ये हमारा थर्ड रो रहेगा, और 0 कॉलम। ओके, तो यहाँ पर मैं करता हूँ यहाँ पर, ओके, इस तरीके से, और यहाँ पर मैं करता हूँ अब, राइट, यहाँ पर। तो ये हो गए, कितने वैल्यू टोटल आने चाहिए थे, ओके, वो यहाँ पर आ चुके हैं, राइट। अब अगर इसे आप सेम ऑपरेशन करेंगे, ओके,
लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखिए, आपको अगर इसकी लेंथ लेनी है तो कैसे लेंथ काउंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो रो है और कॉलम है, तो आपको लेंथ तो काउंट करनी है। कैसे? तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको किसी भी एरे को अगर आपको लेना है, ओके, तो आपको क्या करना है, ए लिया मैंने, 1 मिनट, ए लिया मैंने, उसके बाद आपको सबसे पहले कोई भी वैल्यू को अगर आपको फेच करना है तो कैसे कर सकते हैं आप, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू जो भी स्टोर हो जाएंगे ना, तो वो रो और कॉलम के साथ स्टोर हो जाएंगे। ओके, कैसे? देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये आपका फर्स्ट रो हो गया, ये आपका सेकंड रो और ये नीचे आपका थर्ड रो। उसके बाद ये, ओके, ये आपका हो गया 0 रो, ये हो गया आपका फर्स्ट रो, ये हो गया आपका सेकंड रो। उसके बाद आपका कॉलम, ये 0 कॉलम आपका और ये फर्स्ट कॉलम, राइट। आपने जो 100 वैल्यू डाली है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे, राइट। उसके बाद आपने क्या दिया है, 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर हमने डाली थी 25। ओके, इस तरीके से वैल्यू डाली है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट रो 0 कॉलम, रो हमारा फर्स्ट, ओके, उसके बाद 0 कॉलम, ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से ये वैल्यू स्टोर हो गई। उसके बाद देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना है यहाँ पर 160, राइट, इस तरीके से। अब देखिए सेकंड रो 0 कॉलम, ये सेकंड रो, ओके, मतलब ये देखिए इंडेक्सिंग में बता रहा हूँ, ओके, सेकंड रो और 0 कॉलम, तो यहाँ पर कितना है 1054, राइट। उसके बाद 0 रो फर्स्ट कॉलम, ओके, सॉरी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम यहाँ पर आ चुका है 100, राइट, इस तरीके से। तो ये वैल्यू आपके इस तरीके से स्टोर हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी वैल्यू फेच करनी है, जैसे कि मान लेते हैं मुझे ये वैल्यू फेच करनी है, जैसे कि मान लेते हैं मुझे ये वैल्यू फेच करनी, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, मुझे सेकंड रो देना पड़ेगा और फर्स्ट कॉलम देना पड़ेगा, मतलब सेकंड रो और 0 कॉलम देना पड़ेगा, तब मैं इस वैल्यू को फेच कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, एरे का सिंबल देता हूँ और मुझे पहले देना है रो कितना है हमारा सेकंड इंडेक्सिंग में और कॉलम कितना है हमारा 0। तो अगर मैं इसे प्रिंट करूँगा तो 1054 आना चाहिए, राइट। तो इसे मैं क्या करता हूँ, पहले सेव करता हूँ, ओके, और इसे रन करता हूँ। देखा, तो यहाँ पर क्या आ चुका है 1054। क्यों आ चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सेकंड रो दिया था, 0 कॉलम दिया था, राइट। ये हो गया सेकंड कॉलम, ओके, ये हो गया आपका, सॉरी, ये 0 कॉलम, ओके, राइट, इस तरीके से। तो ये यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर है, ओके। अब देखिए अगर आपको यहाँ पर फिर से कोई भी वैल्यू लेना है, जैसे कि मान लीजिए 25 लेना है, मुझे 25 लेना है, तो क्या है आपका रो आ जाएगा 0, कॉलम आ जाएगा 1, राइट। तो सिंपली इसे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, आपका रो रहेगा 0, कॉलम रहेगा 1, राइट। अब अगर इसे आप प्रिंट करेंगे तो देखिए, देखा 25 यहाँ पर आ चुका है, राइट, इस तरीके से आप ले सकते हैं। अब अगर आपको यहाँ पर क्या करना है इस एरे को, तो आपके मन में यहाँ पर डाउट भी होगा कि इसे हम कैसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी, मतलब विदाउट एरे मेंशन किए हुए भी आप इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो कैसे स्टोर कर सकते हैं, देखिए आपको क्या करना है, सिंपली ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, इनका एरे बनाया मैंने, ओके, एरे का मैंने सिंबल दिया, 2 डायमेंशनल एरे है, ए वेरिएबल लिया, इज इक्वल टू, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट देना है आपको। अब कर्ली ब्रैकेट जो है ना, आपको ये पहला कर्ली ब्रैकेट तो हो गया आपका, ओके, ओके, इस तरीके से। ओके, अब देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है। अब ये तो हो गया आपका, पहले हम क्या करते थे रो, ओके, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपली देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको करना है कर्ली ब्रैकेट, ओके। तो आपके रो कितने हैं, 3 रो है, ओके, तो आपको इसके अंदर वैल्यू डालनी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा ना, एक रो हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट रो रहेगा, इसी तरीके से आपको सेकंड रो, इसी तरीके से आपको थर्ड रो, ओके, इस तरीके से बनाना है। तो 1 मिनट, ओके, तो चलिए इसके अंदर वैल्यू डालते हैं हम। तो जैसे कि ये हो गया आपका 100, ओके, यहाँ पर कोमा 25, ओके। उसके बाद आपको देना है कोमा, फिर से यहाँ पर दीजिए, फिर से एक कर्ली ब्रैकेट लीजिए, ओके, इसके अंदर आपको देना है 105, ओके। हम सेकंड रो में वैल्यू डाल रहे हैं और ये हो गया यहाँ पर, ओके। उसके बाद फिर से कोमा दीजिए,
उसके बाद यहाँ पर क्या कर लिए इस तरीके से, इसके बाद 1054 ओके कॉमा यहाँ पर 100 ओके, ये हो गया आपका ओके 2 डायमेंशनल एरे। तो मैंने क्या किया सिर्फ यहाँ पर ओके, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर क्या किया ओके ओके, तो यहाँ पर क्या किया देखिए, ये हमारा क्या होगा 0 रो, ये हमारा फर्स्ट रो, ये हमारा सेकंड रो, ये हमारा क्या हो गई कॉलम 0 कॉलम और फर्स्ट कॉलम ओके, इस तरीके से। तो हमने क्या किया बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर ऐड किया। अब अगर मैं इसे यहाँ पर कमेंट करूँगा ना तब भी हमारा नीचे क्या एरो मतलब वर्क करना चाहिए राइट ओके। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसे कमेंट कर देता हूँ ओके। अब देखिए हमारा एरे वर्क करता है या नहीं करता है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंट किया ये वैल्यू, तो ये वैल्यू फिर से आना चाहिए ना नीचे, देखा आ चुके हैं ना इस तरीके से। तो यही यहाँ पर है ओके, ये बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी। अब देखिए एरे के ऊपर काम करते वक्त आपको क्या करना है, अगर आपको इस वैल्यू को मतलब प्रिंट करना है तो कैसे आप प्रिंट कर सकते हैं ओके। कोई भी वैल्यू को अगर आपको प्रिंट करना है फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए कैसे कर सकते हैं आप देखिए, सिंपली आपको फॉर लूप लेना है, मैंने आपको बताया फॉर लूप का सिंपल ब्रैकेट देना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट देना है। अब सिंपल ओके, आपको यहाँ पर क्या है 2 एरे है। सबसे पहले आपको तो मतलब 2 डायमेंशनल एरे है, इससे पहले आपको सिंगल डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको क्या है आपके एरे के अंदर है रोज है और कॉलम है, तो पहले आपको एक एक रोज को लेना है, फिर उस रोज में से वैल्यू को लेना है और फिर हमें सेकंड रो में जाना है, फिर हमें थर्ड रो में जाना है, इस तरीके से आपको जाना है। तो यहाँ पर आपको लगेंगे 2 फॉर लूप। सबसे पहला फॉर लूप रहेगा हमें रो निकालने के लिए और सेकंड फॉर लूप रहेगा हमारे कॉलम के लिए, और उसके बाद हम इसे प्रिंट कर सकते हैं ओके। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इंट देता हूँ ओके, इंट आई ओके, आई इज इक्वल टू 0 से हमने स्टार्ट किया, कॉमा देता हूँ, आई की कंडीशन क्या होनी चाहिए ओके। तो आई की कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर लेते हैं ओके ठीक है 1 मिनट ओके। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं ओके। तो एरे हमारा कितना है, एरे के रोज कितने हैं, पहले रोज है 3 ओके, तो रोज कितने हैं 3 है यहाँ पर ओके, इस तरीके से आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है आई प्लस प्लस करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, रोज कितने हमारे 3 रोज है ओके, यहाँ पर ले लिया मैंने। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें फिर से यहाँ पर फॉर लूप जाना है ओके, सिंपल ब्रैकेट देना है और यहाँ पर जाना है। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर फिर से इंट लेते हैं ओके, और हमारा यहाँ पर आई इज इक्वल टू 0 रहेगा ओके, इस तरीके से। फिर से आई की कंडीशन हम देते हैं लेस दैन ओके 2 राइट, और इसके बाद आई को यहाँ पर प्लस प्लस राइट। यहाँ पर क्या करते हैं ना, ये वेरिएबल दोनों सेम आ चुके हैं ना, तो यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ जे, या इसे आप कॉलम भी रहने दे सकते हैं, कॉलम ओके मतलब सी ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पर आ जाएंगे ना, आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाएंगे तो आई की वैल्यू 0 रहेगी, सी की वैल्यू 0 रहेगी राइट ओके। इस फॉर लूप के अंदर हम आ जाएंगे तो हमारा पहला आई की वैल्यू 0 रहेगी, सी की वैल्यू 0 रहेगी। तो हमें एरे को प्रिंट करने के लिए क्या लगता है, पहले तो हमें रो लगता है, फिर से हमें कॉलम लगता है। तो सिंपल इसी तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करना है एस वाई एस ओ ओके, इस तरीके से। और एरे, तो सिंपली आपको एरे अगर प्रिंट करना है तो आप क्या करते हैं, पहला एरे के अंदर आप रो लेते हैं, सेकंड एरे के अंदर आप कॉलम लेते हैं। तो पहला ओके, पहला एरे के अंदर सिंबल के अंदर मैं रो लेता हूँ, तो रो मेरा क्या रहेगा, ये आई इज इक्वल टू 0 रहेगा पहला स्टार्टिंग कंडीशन, तो मैं आई देता हूँ, आई की जितनी वैल्यू होगी यहाँ पर आ जाएगी। फिर से कॉलम की वैल्यू इनिशियलाइजेशन सी रहेगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सी ओके, इस तरीके से। ओके तो यहाँ पर मैं देता हूँ, ये थोड़ा ब्रैकेट के बाहर गया था, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट देता हूँ ओके, इस तरीके से हो गया। अब हमारा क्या है, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, तो एक एक वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी ओके, यहाँ पर नीचे जाते हो। तो पहला क्या हो जाएगा सी ओके, तो यहाँ पर फिर से, तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ पर हम एल एन नहीं देते हैं ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर देखिए सबसे पहले 100, उसके बाद 25 आ चुका है ओके। उसके बाद तो यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, कॉन्केटिनेशन करता हूँ और यहाँ पर थोड़ा स्पेस देता हूँ ताकि हमारा स्पेस आ जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा एस वाई एस ओके, और यहाँ पर प्रिंट, इसके अंदर मैं लेता हूँ डबल कोट के अंदर ओके, इस तरीके से।
ओके, यहाँ पर आ चुका है। राइट, इसे नहीं दिया तो भी चलेगा। ओके, थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो रहा है नीचे। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे अब हमारा एरे प्रिंट हो चुका है। राइट, 100, 125, 105, ओके 160, या ये 160 है यहाँ पर। ओके, उसके बाद 1054 एंड 100। ओके, इस तरीके से। तो इस तरीके से एरे के ऊपर आप डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस यहाँ पर कर सकते हो। ओके, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो यही है। ओके, तो इस एरे के ऊपर आप इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म यहाँ पर कर सकते हो। ओके, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो बाकी जो है ना अदर क्या कर सकते हैं आप एरे के ऊपर, तो एरे के ऊपर फॉर ईच लूप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, फॉर ईच लूप का भी काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर होता है। फॉर ईच लूप क्या करता है, सबसे पहले आपको एक रो यहाँ पर दे देगा। ओके, देखिए मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे कमेंट कर देता हूँ और मैं फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में फॉर ईच लूप कैसा होता है। फॉर ईच लूप के अंदर हमें कुछ भी मतलब इंडेक्सिंग देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सबसे पहले एरे है। ओके, तो एरे पहले ये क्या करता है, 2 डायमेंशनल एरे होगा तो सिंगल डायमेंशनल में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो एरे हमारा ये क्या है, 2 डायमेंशनल है, तो इसे हम सिंगल डायमेंशनल में ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, देखिए हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट का एरे मैंने बनाया है। उसके बाद एरे, ओके, इसका सिंबल इस तरीके से और इस तरीके से आ जाएगा। राइट, यहाँ पर वेरिएबल में देता हूँ दूसरा, ओके, सिंगल एरे। ओके, या इसे मैं बी देता हूँ। ओके, इस तरीके से क्या हो गया, सबसे पहले आपका जो वेरिएबल था एरे का वो ए था और उसके अंदर आपको 2 डायमेंशनल एरे था। राइट, तो मैंने ये वेरिएबल यहाँ पर ले लिया है, ये ओके, ये वेरिएबल यहाँ पर लिया। फिर क्या करेगा, ये 2 डायमेंशनल को सिंगल डायमेंशनल में कन्वर्ट करेगा। तो ये सिंगल डायमेंशनल में कन्वर्ट करेगा। सिंगल डायमेंशनल में मतलब क्या है, ये पहला 100 और 225 ये यहाँ पर आ जाएगा। ओके, इसके अंदर फिर हमें इसको प्रिंट करना है। तो कैसे प्रिंट कर सकते हैं, फिर से इस सिंगल एरे को हमें एक एक वैल्यू लेना है। तो एक एक वैल्यू लेने के लिए हमें फिर से इसके अंदर फॉर ईच लूप लेना है। ओके, इसके अंदर फॉर ईच लूप लेता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, तो ये सिंगल डायमेंशनल आ चुका है ना, तो सिंगल डायमेंशनल आ चुका है ना, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, देखिए तो यहाँ पर भी आप प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये बी वेरिएबल है हमारा, ये बी। ओके, और यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर हम प्रिंट कर सकते हैं एक एक वैल्यू को। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पर करूँगा ना, सॉरी इसके अंदर मैं करूँगा 0, तो ये क्या करेगा पता है आपको, ये पहले आपको ये 100 यहाँ पर देगा। ओके, यहाँ पर ओके, यहाँ पर क्या किया इसने, सिर्फ इसने क्या किया कि 0 जो होंगे ना सिर्फ वही इसे प्रिंट किया है। ओके, और मुझे प्रिंट करना है, तो यहाँ पर इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, इसे और भी अगर अच्छा बनाना है तो इसके अंदर फिर से फॉर ईच लूप ले सकते हैं। ओके, इस तरीके से। और इस बी एरे है तो हमें इसमें से एक एक वैल्यू लेनी है। एक एक वैल्यू अगर मैं लूँगा ना तो इंट लूँगा, राइट, इंट लूँगा, उसके बाद मैं लेता हूँ इसके अंदर सी, उसके बाद इस तरीके से। ओके, तो ये क्या करेगा ना, हर एक वैल्यू को अभी प्रिंट करेगा, क्योंकि बी के अंदर क्या है, पहला हमारा एरे रहेगा 100 और 25, कितना रहेगा 100 और 25, राइट, 125 रहेगा। तो पहले सबसे पहले क्या करेगा, बी के अंदर 125 आ जाएगा। फिर से मैंने इसको इस एरे को बी के अंदर लिया है और इसमें से एक एक वैल्यू को लिया, सी के अंदर 100 पैसे पहले आ जाएंगी। ओके, इस तरीके से अगर आप इसे इस तरीके से करेंगे, ओके, और इसे अगर आप सी को प्रिंट करेंगे ओके, यहाँ पर तो पहला ये जाएगा एरे के अंदर। ओके, और यहाँ पर मैं देता हूँ और इस तरीके से। ओके, अब देखते हैं एरे कैसे प्रिंट होता है। तो यहाँ पर देखा आपने, यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर ये ELN की वजह से नीचे जा रहा है, तो इसे मैं प्लस करता हूँ, डबल कोट के अंदर स्पेस देता हूँ। ओके, देखा आपने, फिर से हमारा एरे वही प्रिंट हो चुका है। तो मैंने क्या किया है, फॉर ईच लूप का इस्तेमाल किया। ओके, इस तरीके से। तो आप हर एक तरीके से यहाँ पर इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है।
तो इस तरीके से है। ओके, और ये वन डायमेंशनल हो गया ना, तो वन डायमेंशनल हो गया तो आप इसे क्या कर सकते हैं ना, ये वन डायमेंशनल हो गया ना तो इसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं, इसके लेंथ एस वाई एस। ओके ओके, और सॉरी बी डॉट लेंथ आप ले सकते हैं। ओके, बी डॉट लेंथ लेंगे ना तो ये एरे की लेंथ प्रिंट करेगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर देखा आपने एरे किस तरीके से, ये सबसे पहले लेंथ प्रिंट हो रही है, उसके बाद एरे प्रिंट हो रहा है। कितना लेंथ है एरे का, क्योंकि सिंगल डायमेंशनल एरे होगा ना तो उसका 2 ही लेंथ होगा। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड, राइट, इस तरीके से, क्योंकि 2 कॉलम है ना, इसी वजह से। ओके, यहाँ पर तो इस तरीके से आप मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एरे के ऊपर। ओके, तो मैंने सभी चीज़ें यहाँ पर बताई है, और एरे के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एक इंटरव्यू में लगभग क्वेश्चन होता ही एरे के ऊपर। तो इस तरीके से एरे के ऊपर कर सकते हैं। आगे चल के मैं इंटरव्यू के क्वेश्चन भी ले लूँगा एरे के ऊपर, कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे आप इसे करना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एरे को रिवर्स करिए। ओके, एरे को रिवर्स करिए, उसके बाद एरे को असेंडिंग ऑर्डर में करिए। ओके, उसके बाद एरे के अंदर डुप्लीकेट नंबर्स होंगे तो उसके आप कैसे निकाल सकते हैं, यूनिक नंबर कैसे निकाल सकते हैं, एरे के अंदर के ओके कितने बार नंबर्स आ चुके हैं इसे आप निकाल सकते हैं, काउंटिंग निकाल सकते हैं। इस तरीके से मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन बनते हैं। तो ये था दोस्तों यहाँ पर आज का वीडियो कैसे लगा डेफिनेटली नीचे बताइए, और साथ ही चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।